आपका भी गोल जिम जाके मसल बिल्ड करने का है। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे पॉपुलर बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स के बारे में जो एक्चुअली काम करते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे एक ऐसी सीक्रेट वेबसाइट है जिसपे आप हर सप्लीमेंट, कौन सा सप्लीमेंट किस इंडिविजुअल के लिए बेटर है, अगर किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है लाइक डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम या लिवर प्रॉब्लम, उनको वो सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये वेबसाइट एकदम एक्यूरेट डाटाबेस देती है, रिसर्च के साथ, एविडेंस के साथ ये डेटा आपको प्रोवाइड करती है। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है और इसी वीडियो पे आपके मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट्स के बारे में सारे डाउट्स क्लियर होने वाले। तो कीप वॉचिंग। सबसे पहला और सबसे कॉमन होता है, लेकिन आप नहीं देख सकते, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अंदर आपके मसल फाइबर कुछ इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। वो जब वर्कआउट करते हैं तो कुछ इस तरीके से टूट जाते हैं। जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, उसका काम है जैसे ही आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट होगा, वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर मसल बिल्डिंग का काम प्रोसेस करना वो चालू कर देगा। इससे जब आपके मसल फाइबर नेक्स्ट टाइम जब आपके जो मसल फाइबर्स हैं जब वो बिल्ड होते हैं, नेक्स्ट टाइम वो बड़े और स्ट्रांग होते हैं, और दिस इज कॉल्ड मसल बिल्डिंग प्रोसेस। तो सबसे पहला और सबसे पॉपुलर सप्लीमेंट जो है वो है हमारा वे प्रोटीन। और वे प्रोटीन आप एथलेटिक साइट से ही खरीदिए, ओरिजिनल सप्लीमेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि कोई चीप काइंड ऑफ प्रोटीन किसी भी ब्रांड के लेवल का आप मत खरीदिए। अभी रिसेंटली आपने देखा है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक डेटा पब्लिश किया है, ICMR ने एक डेटा पब्लिश किया है जिसमें हमें ये पता लगा है कि 90% इंडिया में जो प्रोटीन बिक रहा है उसके पीछे ये जो लेबलिंग होती है, ये जो अपने ब्रांड के बारे में लेबलिंग होती है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या है, ये लेबलिंग गलत है, मिस इन्फॉर्मेटिव है, और इससे सिर्फ और सिर्फ उस कंपनियों का बिजनेस ग्रो हो रहा है, आपकी मसल बिल्डिंग की बात हो और हम क्रिएटिन की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्रिएटिन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स फॉर मसल बिल्डिंग। और आपको क्रिएटिन लेना क्या है? क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ध्यान से सुनिएगा, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना है अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं। प्लस जितनी भी स्टडी की गई है मसल बिल्डिंग और क्रिएटिन के ऊपर, वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पे ही की गई। सबसे पहले तो सस्ता होगा, प्लस सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया है, तो आप इसी फॉर्म को यूज कीजिए। मार्केट में बहुत तरह की सप्लीमेंट कंपनीज बहुत टाइप्स ऑफ क्रिएटिन सप्लीमेंट सेल करती हैं। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड, क्रिएटिन HCl और भी बहुत से कि क्रिएटिन का एब्जॉर्प्शन। दूसरा देखो, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। क्रिएटिन को एब्जॉर्ब होने के लिए इंसुलिन स्पाइक की जरूरत होती है, और आसान शब्दों में बताता हूँ, आप हमेशा इसको कार्बोहाइड्रेट रिच मील के साथ, यानी रोटी, चावल, जो इस तरह के फूड्स है ना, उनके साथ आप खाएंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ जाएगा। कितना लेना है? 5 से 7 ग्राम डेली, और कभी 10-15 ग्राम आप लेना चालू मत कीजिए। एक और बात का ध्यान रखिए, हमेशा वाटर इंटेक अच्छा रखिए। ये नहीं कह रहा कि दबा के आप पानी पीजिए, बट एटलीस्ट इतना पानी आप जरूर पीजिए जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। क्रिएटिन करेगा क्या? आपकी लीन मसल मास में आपको हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, इसके साथ आपके फैट लॉस में हेल्प करेगा, और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी अच्छा होता है ये, और इसके साथ ही आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। अगर आप वेट लिफ्टर हैं तो आप देखेंगे जैसे इसको आप कंज्यूम करेंगे, विद इन 7 to 10 डेज आपकी लिफ्ट स्ट्रांग होगी। और क्रिएटिन के बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट आता है हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता क्या है? आम भाषा में इसको फिश ऑयल कहते हैं। जनरली आपको लेना कितना है? ये 1800 mg से लेके 2000 mg तक आपको डेली कंज्यूम करना होता है। मसल बिल्डिंग के दौरान, मसल जब आप वेट लिफ्ट करते हैं उसके दौरान आपके मसल में जो टीयर्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको रिकवर करने में, उस मसल इन्फ्लेमेशन को, और बॉडी में जितनी भी तरह की इन्फ्लेमेशन होती है उसको रिकवर करने में इसका बहुत हेल्प है। साथ ही साथ आपके हार्ट के लिए, आपकी स्किन के लिए ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, और इसके बहुत से फंक्शन है। अगर इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाई है, तो 1800 से लेके 2000 mg तक आपको डेली कंज्यूम करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ओमेगा 3 सप्लीमेंट जब आप कंज्यूम करते हैं उसके अंदर 2 फिश ऑयल जो होते हैं उनको जरूर ध्यान देना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, EPA और DHA, ये दोनों होने चाहिए। इनके अलग अलग रोल क्या होते हैं, इनका क्या बेनिफिट है, वो मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के ऊपर, उसमें आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एक जिम गोवर हैं या एक एडवांस लिफ्टर हैं
तो ओमेगा 3 आपके डेली लाइफस्टाइल में होना ही होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया 1800 से लेके 2000 mg तक इसको आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं, और ये भी आप नॉर्मली एक मील के साथ ही कंज्यूम कीजिए तो इसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। और सप्लीमेंट जो कि आप अपनी मसल बिल्डिंग करने के दौरान ले सकते हैं, दैट इज मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, बिकॉज सिर्फ वर्कआउट करना ही जरूरी नहीं है, रिकवरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सोने से 20 से 25 मिनट पहले अगर आप 200 से 400 mg तक कंज्यूम करते हैं तो आपकी मसल रिकवरी बहुत एनहांस हो जाती है। साथ ही साथ मैग्नीशियम का रोल आपकी मसल बिल्डिंग में, मसल क्रैम्प को कम करने में भी इसका रोल है, एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो आपकी मसल्स के अंदर भरपूर एनर्जी रहेगी जब आप मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन लेना चालू करेंगे। साथ ही साथ आपकी बॉडी का जो रिकवरी है, जो स्लीप है, वो बहुत बेटर हो जाएगा, और स्लीप बेटर होने की वजह से आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स बनने लगेंगे या फिर और अच्छी तरीके से बनेंगे। तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जिम जाते हैं या फिर किसी भी तरह का लिफ्टिंग या किसी भी तरह का एथलेटिक वर्क या स्पोर्ट्स आप खेलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है ये भी, और ये एक हार्मोन की तरह हमारी बॉडी में काम करता है, दैट इज विटामिन D3। विटामिन D3 आपने सुना होगा, या अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता दूं, हर इंडियन विटामिन D3 की डेफिशिएंसी लगभग हर इंडियन के अंदर होती है, क्योंकि हम सन में एक्सपोज नहीं होते हैं। इस वजह से हमारी बॉडी को मैक्सिमम जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन D3 है सनलाइट के थ्रू नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही विटामिन D3 कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बहुत सी केमिकल रिएक्शन है, करीब मेरे ख्याल से 200 से 300 बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके अंदर विटामिन D3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिए, इससे आपकी बोन डेंसिटी इंप्रूव होगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, साथ ही साथ आपके एंजाइटी और आपके मूड को अच्छा रखने में भी विटामिन D3 का बहुत अच्छा रोल है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है बॉडी बिल्डिंग में, जो आप ट्राई कर सकते हैं, इससे भी आपके रिजल्ट एनहांस होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स अगर आपको मसल बिल्ड करने हैं तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के जो न्यूट्रिएंट सोर्सेज हैं, या दो तरह की कैटेगरी है जिससे हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड आपके फैट्स, और दूसरी कैटेगरी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके अंदर हमारे विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं। तो जो ये बड़े आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, उनके काम को करने के लिए इन छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आपकी बॉडी दोबारा से इनको एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो जाए। अब बात करते हैं उस सीक्रेट वेबसाइट के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आना है आपने अपने गूगल की होम स्क्रीन पे, और यहाँ पे टाइप तौर पे, अगर कोई डायबिटिक है तो उसको ये सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किसी को कोई किडनी की प्रॉब्लम है, क्रिएटिन आपके फटीग और फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है कि नहीं, क्या क्रिएटिन इंप्रूव करेगा आपकी स्प्रिंटिंग परफॉर्मेंस। तो ये सारी की सारी स्टडीज इसमें की गई हैं।
अब एग्जाम्पल बात करते हैं, अब इस पे सर्च करते हैं हम बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रेटिव्स। एक बार इस साइट पे आइए, examine.com पे आइए और स्टडी कीजिए। तो आई होप ये वीडियो कुछ वैल्यू इसकी जगह ग्लूटामाइन यूज कर सकते हैं। एल ग्लूटामाइन आता है, ये 600 से 700 रुपए का आ जाएगा आपकी 30 सर्विंग का। आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि एल ग्लूटामाइन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि आपकी मसल रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प प्ले करता है। साथ ही साथ जो वेबसाइट examine.com मैंने आपको बताई उसको आप जरूर कंसिडर कीजिए किसी भी सप्लीमेंट के बारे में, किसी भी न्यूट्रिशन के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो गिव अ थम्स अप, शेयर दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।